दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए जीएस का जो पोर्शन है 30 प्रश्नों का, उसकी हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस श्रृंखला में 10 सेट प्रस्तुत करेंगे प्रतिदिन, ताकि आपकी एलटी ग्रेड की जो जीएस की जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू जारी रहे। तो आज हम प्रस्तुत करें पहला अंक। आप पूरे 10 सेट प्लेलिस्ट में जाकर क्रैक एलटी नाम से ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1564 ईस्वी में। सर थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में आया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर के दरबार में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो वो है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? ये है ऑप्शन ए, 919। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा आहूत संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। तो ये है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो ये है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2025 को देश की पहली विधि सचिव कौन नियुक्त हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अंजू राठी राणा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गूगल ने। अगला प्रश्न है, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मैक्सिको। अगला प्रश्न है, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया, ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, गोगीबिन झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है?
तो वो है ऑप्शन ए स्वीडन। अगला प्रश्न है बैंकों का बैंक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कर प्रणाली कब से लागू की गई है? तो ये है ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो यह है ऑप्शन ए 18.33%। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के 3 शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले इनमें से कौन से हैं? तो यह है ऑप्शन बी जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषित आपातकाल को संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन का समय 3 माह से हटाकर 1 माह कर दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 44वें संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए धारा 32 के तहत। अगला प्रश्न है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो ये है ऑप्शन सी औरंगाबाद जिले में। अगला प्रश्न है कि किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? ऑप्शन बी पार्श्विक अपरदन यानी भूक्षरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल को। चावल पकाना कठिन होता है? ऑप्शन ए पर्वत के शिखर पर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज 2025 का विजेता घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी डेविड सिजले। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया था और उसे मोथा नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी थाईलैंड के द्वारा। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।